हाँ जी गाइस, अब हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ क्योंकि रजत आ रहा है, भूपेश आ रहा है, ये सब मेरे कज़िन दोनों आ रहे हैं मम्मी पापा को लेके गांव से। तो बस उनसे मिलते हैं वहाँ पे। शायद वो पहले यहाँ पे आएगा और उससे पहले मुझे एक जगह और जाना है चूड़ियाँ लेने, जैसे कल मैं गई नहीं थी तो आज जा रही हूँ मैं चूड़ी लेने। गाइस फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे। हालांकि इस टाइम पे हमारे घर आने वाले थे गेस्ट, तो उनसे पहले हमने कॉल करा। गेस्ट क्या बोले, घर के ही आ रहे थे। वो कौन आ रहे थे वो आपको आगे पता चलेगा। तो थोड़ा सा टाइम था उनको आने में, और मेरा शॉपिंग का सामान में बहुत कुछ तो रह ही जाता है। फिर मेरी खास रह गई थी चूड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कांच की चूड़ी नहीं पहनते हैं, मेटल या सिप की पहनते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सिवनी में बहुत लोगों को लगता है ऐसा, मुझे भी लगता था कि यार चूड़िया मार्केट तो है नहीं, बट मस्जिद मोहल्ले में ये भैया की शॉप बहुत अच्छी है। ये 2 रूम भर के पूरी चूड़ियाँ, हर एक कलेक्शन का कलर्स, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मिलेगी आपको वहाँ जाके। और जैसा मुझे अपनी पोशाक के लिए या चूड़ियाँ द कलर के लिए चाहिए था वो मिल चुका था। और गाइस एक आपको बता दूँ बात, ये भैया ने मुझे बताया था यदि आप सीप का कुछ ले रहे हो चूड़ी वगैरह तो उसका 1 नंबर बढ़ा लीजिए, क्योंकि वो जब पहनते हैं तो हाथ में ना घिसाती है करके। और जो हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, फिर हमें उनके लिए कुछ मिठाइयाँ नमकीन वगैरह लेना था। घर पे नहीं था उस टाइम पे, तो बस हम लोग वहीं मार्केट से आते टाइम चले गए थे राजस्थान पे, जो घर के पास में है। बस वहाँ से जाके कुछ कुछ हमने स्वीट्स लिए, कुछ नमकीन लिए। और स्वीट्स में तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मुझे काजू कतली पसंद है, तो वही ली थी हमने। क्योंकि वो मिठाई ऐसा है यार, खाने में भी बहुत से लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो मीठी कम लगती है, प्लस वो आयु की फेवरेट है और मेरी फेवरेट है। फिर देखो कौन आया है, ये आए पापा रजत, और ये मेरे बड़े पापा के बेटे संजय भैया। और यहाँ पे पत्रिका देने आए थे, उनको नाश्ता कराया, आयु ने सर्व करा, क्योंकि हमारे घर है शादी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रजत बेटा है, रजत की है शादी। और फिर मैं पापा के साथ चली गई थी रजत की ही गाड़ी में, इन लोगों की। और स्मार्टी और संजय भैया पीछे स्कूटी से आ रहे थे। मैं, आयु, पापा और रजत हम गए फिर काका जी के घर, छोटे काका जी के घर, सुचिता के घर, मामी के घर, इन लोग के घर भी पत्रिका देने। फिर सीधे हम लोग निकल गए थे मम्मी के घर। तो मम्मी बड़े ही दिन में, मतलब बहुत दिन में आई हैं। मम्मी गई थी वहीं उधर से शादी में, 26 जनवरी पे हम लोग गए थे, तो वहीं के वहीं छोड़ आए थे। और ये प्रिया को मैं बेर बता रही हूँ, बेर ही प्रिया के नानू घर की है। तो मम्मी को छोड़ आए थे, फिर मम्मी अभी आई थी, काफ़ी दिन बाद मिले थे। बहुत ज़्यादा रहता ना यार गाँव पे, क्या तैयारी चल रही है, ये देखो बेर कितनी बड़ी बड़ी है ना, घर की बेर है, क्या तैयारी चल रही है क्या नहीं। और फिर संजू भैया के लिए और हमारे दूल्हे राजा के लिए स्मार्टिन लाए थे, पान, गुंजिया पान, जो यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो बस खाना आना तो नहीं खाया था, बट स्मार्टी लेके आ गए थे। तो बता रहे थे संजू भैया को, देखो भैया कितने अच्छे पान है। तो संजू भैया बोल रहे थे हाँ यार यहाँ के पान तो जिया जी है। और फिर हम लोग ऊपर चले गए थे खाना खाने। तो ये सुने रजत तो मेरी कॉमेडी। अब गजब मत कर तू तो तू कहीं गोरो है कहीं क्या कल्लू समय के हिसाब से काम देख ले बेग रेड है बिल्कुल, थारा ब्याह में जाने के लिए गाजर खाते हैं कौन तो पहले। ओए बेग बिल्कुल रेड है, देख ले उधर। हां ले जा, तू नहीं खा रही? मैंने खा लिया। हां तो धन्यवाद, तूने अच्छा कर लिया। आई मैंने पहले खा लिया। आगे जा, पहले खा लिया। 5-5 मिनट में तू बोलो सब। और गाइस रजत आया था ना, तो प्लीज़ हमारी जो मजाक मस्ती में बात होती है, मैं उसको चिढ़ाती हूँ, वो मुझे चिढ़ाता है, तो आप लोग प्लीज़ उसको माइंड ना करें। ये हमारी बहन भाई की कॉमेडी है, हर बहन भाई के यहाँ चलता है। ये रजत तो मेरे एक अलग ही बॉन्ड है, प्यार भरा। वो हर एक बात को बुरा ना मानता, ना मैं उसकी बात को बुरा नहीं मानती हूँ। बहुत ही अच्छा है और मुझे उसके साथ रहना भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम दोनों की कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। हाँ जी गाइस, मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी बज रहा है पौने 12। आज हम लोग मम्मी घर से रात के पौने 12 बजे आए हैं। और मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत तेज, क्योंकि स्कूटर से गए तो मेरी आइज़ भी आप देख सकते हो, कुछ हवा चली ना मुझे। तो ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। हे गाइस, मैं हूँ रीना गुजर, वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। और आज ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट करिए, क्योंकि हमें जाना है एक भंडारे में अवली घाट। मुझे कोल्ड हो रखा है, इसलिए आपको थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत जाएगी, सॉरी गाइस। और मैंने आज साड़ी वेयर कर ली है और सब लोग रेडी। उसमें थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि मेरा जाने का नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी करके। और आयु है उसकी नानी के घर, क्योंकि आज है संडे। तो बस हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं अवली घाट। गाइस सब लोग जा चुके हैं और मैं सेल्फी में लग गई थी। आज ठंड कम है ना, कल ज़्यादा ठंड। हाँ नहीं, कल तो बहुत थी दिन भर।
फिर हम लोग भंडारे के लिए निकल चुके थे। हमें जाना था आवली घाट। स्मार्टी की कज़िन मासी है, उनके साइड से था भंडारा, क्योंकि वो गए थे परिक्रमा पे, तो नर्मदा परिक्रमा करने। तो नर्मदा परिक्रमा के आने के बाद जब भंडारा देते तो बस वही था। और रास्ते में हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा था क्योंकि संदीप जिया जी आए हुए थे। और फिर थोड़ी सी सिवनी के बाहर स्मार्टिन का था, चल तू ड्राइव कर ले, क्योंकि उनको उनका वीडियो के लिए बनाना था, वॉइस ओवर देना था। तो उन्होंने कहा था मैं अपना मोबाइल चलाता हूँ जब तक तू गाड़ी चला ले। तो ये अच्छा भी है, कम से कम मेरी भी हैबिट हो रही है चलाने की। हालांकि ऐसे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में तो मैं नहीं चलाती हूँ, बट कभी कभी स्मार्टी दे देते हैं, ताकि वो बोलते तेरी भी आदत नहीं छूटना चाहिए करके। सपोर्ट तो फुल करते हैं। थैंक यू। और आपको मेरी आवाज़ का लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा, मैंने आपको बताया है, आगे आपको पता चल जाएगा। और हम लोग जा रहे थे आवली घाट। तो बस स्मार्टी यही सोच रहे थे कि यार आज आयु भी नहीं आया, काश आयु आता, क्योंकि रास्ते में हमें ना बहुत से कैमल दिखे थे। तो आयु स्मार्टी यही कह रहे थे उस वक्त, आयु रहता तो उसको कैमल दिखाते, बट कोई नहीं, उसका मन नहीं था, क्योंकि वो हर सैटरडे संडे नानी के घर चल जाता है। संडे दोपहर तक रहता है, फिर उसकी कोचिंग वगैरह रहती है। और हम लोग पहुंच चुके थे। तो स्मार्टी कह रहे थे पहले अपन नर्मदा जी के दर्शन कर लेते, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सबको मिलने जुलने में टाइम हो जाता है, फिर सीधे घर आने का रहता है। और ये प्रसाद वगैरह लिए हमने, और सीधे हम लोग नीचे जा ही रहे थे। फिर जिनके साइड से भंडारा था, हमें वह मासी दिखी, मतलब स्मार्टी की मासी दिखी। तो बस वहीं पे मिलना जुलना हो गया था। और जिनने येलो कलर की साड़ी पहनी, ये है स्मार्टी की मासी। फिर मैंने ढोक वगैरह दी, स्मार्टी ने दी। और इनके घर में बहुत टाइम बाद गई थी ना गाइस, तो लिटरली इनको बहुत अच्छा लगा था। मतलब क्या बता सकती हूँ, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट जब खाना चल रहा था ना, तो वहाँ बैठ के पर्सनली वो मेरे पास आके मुझसे सिर पे हाथ रख के प्यार करके बोली, बोले बहुत अच्छा लगा तुम आई। और ये स्मार्टी ने जल वगैरह पिया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा दे दिया था कि तुम भी पी लो करके। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फ़ोटो खींचने को सोचा था गाइस, बट फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी। और खाना वगैरह खा के हम लोग सीधे घर के लिए निकल लिए। हे गाइस, आज है नेक्स्ट डे, और मैं कल ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हेयर बांध लो अपन और कुछ कुछ बाल खिंचाता, वैसे ही हो रहा है, सेम कुछ बाल खिंचा रहा है मेरा। तो गाइस, हमें हो गई रेडी अगेन मार्केट जाने के लिए। आपको बोर कर दूंगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ जा रहे हैं। सॉरी गाइस, सुचित और हम दोनों, तो बस जितना होगा उतना दिखाऊंगी, बट बोर करने की कोशिश ना करूँगी। सॉरी, बाद में मिलती हूँ। गाइस, सुचित और हम दोनों चले गए थे मार्केट। हमें एक ही स्कूटी से गए थे, क्योंकि मार्केट में मुझे तो कुछ काम नहीं था, सिर्फ भाभी ने जो अपनी पोशाक सिलवाई थी, तो वो ब्लाउज़ थोड़ा सा लूज़ था, तो बस वही फिटिंग के लिए देना था। और सुचिता को लेना था साड़ी, रजत की शादी में जो आना है तो उसको भी पहनना था। और ये है ओढ़नी बुटीक गाइस, यहाँ पे पोशाक भी सिली जाती हैं। और ये आंटी ने मेरी भाभी की बहुत अच्छी पोशाक सिली है। तो बस ये थोड़ी सी लूज़ हो गया था फिटिंग में भाभी के साथ, तो मैं फिटिंग लगवाने आई थी। और ये मेरी फ्रेंड की मम्मी है, ये जेल रोड पे इनकी शॉप है, ओढ़नी बुटीक के नाम से। तो ये पोशाक भी सिलती हैं, विथ गाउन वगैरह ब्लाउज सब कुछ सिलती हैं। जैसे मैं गई थी, उन्होंने मुझसे कहा था मैंने तुम्हारी रील और इंस्टा पे और तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी देखा है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आंटी। और आंटी बता भी रही थी बहुत अच्छे वीडियो बनाती हो, तो थैंक यू सो मच सभी को। और फिर हम लोग आ गए थे सौरभ की शॉप पे, और यहाँ पे सौरभ का वेट कर रहा है, तो मेरा हो रहा था टॉफ़ी खाने का मन में। फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर देखो स्मार्टी ने ले आए समोसे, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। हाँ जी गाइस, इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ 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 शेयर भी करा करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। और बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि आप जब मेरा चैनल ओपन कर रहे हो, सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा है, तो उसको प्लीज़ क्लिक करके ब्लैक करें, जब समझिएगा कि हो गया मेरा चैनल सब्सक्राइब, और एक ही बार करना है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।